बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और अच्छी रेसिपी अपने किचन में बनाने जा रही हूँ। आज मैं नान खताई बिस्किट की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। नान खताई बिस्किट बहुत अच्छे खस्ता बनते हैं और क्रिस्पी भी बनाना बताऊंगी कि ये क्रिस्पी किस तरह होते हैं। चलें, अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से वही दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, हम अपने बिस्किट की तरफ चलते हैं कि नान खताई बिस्किट किस तरह तैयार करते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने आधा कप घी लिया है और 1 कप मैंने चीनी ली है। अच्छा, चीनी को मैंने पीस लिया है, बारीक बिल्कुल चॉपर में पीस लिया है। अच्छा, हम इसको पहले क्या करते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक ये बॉल लिया, इस बॉल में मैं ये आधा कप घी डाली हूँ। अच्छा, घी ना जमा हुआ होना चाहिए ना ही मेल्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये देखें। अच्छा, आप इसको मक्खन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको घी में बना रही हूँ। अच्छा, ये मैंने घी डाला। अब घी डालने के बाद ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है। पिसी हुई चीनी ये मैंने 1 कप ली है। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोग को चाहिए आप उतनी चीनी ले सकते हैं। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए, फिर हम इसको इससे अच्छी तरह से बीट करेंगे। चाहे तो आप बीटर से कर लें या हैंड बीटर से कर लें। मैं ये हैंड बीटर से कर रही हूँ। इसको इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। ये देखिए, इसको इतना करेंगे। इसमें पानी या दूध की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, ये घी में ही ये अच्छे से फ्लफी हो जाएंगे। जब ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। चीनी जो है हमारी बारीक होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने इसको खूब अच्छी तरह से बीट कर लिया। ये देखें, इस तरह। आप चाहें तो बीटर से भी कर सकते हैं। बीटर से ये कि फ़ौरन हो जाएगी, लेकिन हैंड बीटर से ये कि हाथ से अगर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें मिला रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक छलनी लिया, इसमें मैं 1 कप भर के मैदा ले रही हूँ। जिस मैदे से मैंने चीनी नापी थी उसी मैदे से मैंने उसी कप से मैंने ये मैदा नापा है। और ये 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। ये वाला, ये 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, ये इसके अंदर चला गया। 2 टेबल स्पून मैंने सूजी ली है, ये वाला जो चमचा है टेबल स्पून ये। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको छान लेंगे ताकि कोई गुठली कुछ ना हो। अच्छा, इसके अंदर बेकिंग सोडा भी जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। हम इसको अच्छी तरह से छानते हैं। ये देखें, ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और खुशबू के लिए ये ½ टीस्पून छोटी इलायची पिसी हुई वो जाएगी। पिसी हुई छोटी इलायची ये जाएगी। अब हम इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको आटे की शक्ल देंगे, यानी कि एक डो की शक्ल देंगे। अगर आपको घी थोड़ा कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी घी में ये अच्छी खासा डो बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने इसको आटे की शक्ल दे दी, एक डो की शक्ल। ये देखें, ये कितना परफेक्ट हमारा बिस्किट का डो तैयार हुई है। ये देखें, इसको बनाने में तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगे, क्योंकि ये जितनी अच्छी डो तैयार हुई। और हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेस मत करिएगा, हाथों को दबाइएगा नहीं, वरना ये आपकी डो टूट जाएगी। ये देखें, अब इसको हम गोल गोल करते हैं ऐसे। ये देखें, अब हम इसको थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखते हैं और अपना बेकिंग ट्रे को ग्रीस करते हैं। और मैं ये विदाउट ओवन बना रही हूँ, यानी कि पतीले में बना रही हूँ। ये भी आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, जिससे मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो ये मैंने वो ट्रे लिए। अब इस ट्रे को हम ग्रीस करते हैं ये ब्रश से। ये देखें, इसको हम इस तरह ग्रीस कर देते हैं ताकि ये हमारे जो बिस्किट हैं ये नीचे चिपके नहीं। और अंडे की जर्दी से हम इसको कलर देंगे, अभी मैं वो भी बताती हूँ। ये देखें, ये हम इसको ग्रीस करके रख लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। और मैं अभी आपको पतीला भी दिखाती हूँ जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है।
ये देखिए, ये हमारी अच्छी सी ग्रीस हो गई है ट्रे। अब मैं आपको पतीला दिखाती हूँ जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट तक ये ठीक अच्छा खासा गर्म हो जाएगा ना, तो फिर हमारे ये बिस्किट बहुत अच्छे से तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने एक पतीला रख दिया है और उसके अंदर मैंने ये एक स्टैंड रख दिया है। ये देखें, ये स्टैंड रख दिया है ताकि ये अच्छे खासा गर्म हो जाएगा। ये 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्री हीट होने के लिए रख दिया है। जिस तरह ओवन फ्री हीट किया जाता है, इसी तरह हम ये जुगाड़ू ओवन बना के हम इसको फ्री हीट कर रहे हैं 10 मिनट के लिए। और फिर हम अपने डो की तरफ चलते हैं, उसको हम रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो गया। अब हम इसकी गोलियाँ बनाते हैं। अच्छा, बहुत आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी बनाएं। मैं इस शेप में बना रही हूँ, यानी कि ये टेबल स्पून का स्पून है, 1 टेबल स्पून इससे लेती हूँ। इससे साइज़ बहुत अच्छा सा बनेगा। ये देखें, ये भर के लिया हमने, फिर इसको इस तरह करा और इसको गोल गोल शेप दिया और फिर हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दिया ऐसे। ये अब इसी तरह मैं एक और लेती हूँ। ये देखें, ये लिया, इसको हाथों पे उतारा ऐसे और इसको गोल गोल है ना, और हाथों से हल्का सा इसको यूँ प्रेस कर लिया। इसी तरह मैं आपको सारे बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने अपने सारे बॉल्स रेडी कर लिए। अब मैं इसको ग्रीस करती हूँ। ये एक अंडे की जर्दी ली थी, इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया जिससे हमारा ये अच्छा सा लगेगा। अब हम इन सबको अच्छी तरह से ग्रीस कर देते हैं ऐसे ऐसे। इससे ये कि ये अच्छी सी शक्ल आएगी, जैसे नान खताइयाँ होती हैं। ये देखें, मोहम्मद साहब दोबारा रोने के लिए मेरे पास आ गए। ये देखें, ये रो रहे हैं ना, आवाज़ें आ रही होंगी। ये मेरा कैमरा भी हिला रहा है। इसी तरह मैं आपको सारे करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने अंडे की दर्दी से सबको ग्रीस कर लिया। अब मैं इसके अंदर ज़रा सा ये गार्निशिंग के लिए ये बादाम डाले दे रही हूँ। जैसे आप चाहें कुछ भी लगा दें, बादाम लगाएं, पिस्ते लगाएं। मैं इसमें ये बादाम लगा रही हूँ। ये देखें, इससे कि ये हमारी इसकी शक्ल अच्छी सी लगेगी। ये देखें, ये मैंने सारे रेडी कर लिए। अब मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ, जो हमने जुगाड़ू ओवन बनाया पतीला। इसको हम पतीले में बेक करेंगे, जो मैंने फ्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया। वो बहुत अच्छा सा फ्री हीट हो गया है। चले आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हम ये बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है। ये देखें पतीला हमारा। अब हम इस ट्रे को इसके अंदर रखे देते हैं। एहतियात के साथ रखना है कि आपके हाथ के जले वले नहीं। ये देखें, ये मैंने इसको रख दिया है। ये तकरीबन 30 या 35 से 40 मिनट इसको लगेंगे बेक होने में, लेकिन मैं वक्तन थोड़ा सा खोल के देख लूँगी तो तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे। 35 से 40 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये किस हद तक तैयार हो गए हमारी ये नान खताई बिस्किट। चलो, मैं 35 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारे बिस्किट रेडी हो गए। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है। ये देखें, ये जो हमने अंडे की सफ़ेद जर्दी लगाई थी जिसकी वजह से ये पीला पीला कलर है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने पतीले से निकाल लिए। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी खूबसूरत शक्ल आई है। ये जो मेरा बेटा है कुकीज़ की आवाज़ें निकाल रहा है। तो ये देखें, अभी मैं इनको भी दिखाती हूँ। तो ये भी मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से निकले। ये देखें, ये मैंने इस तरह, ये देखें इस तरह ये सब अलग हो गए। ये देखें, अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी है। ये देखें, लेकिन ये घर की बनाई हुई चीज़ और बेकरी की बनाई हुई चीज़ में थोड़ा सा तो फ़र्क होता ही है। लेकिन अगर आप अपने हाथ से घर में बनाएंगे तो यकीनन आपके तमाम घर वालों को बहुत पसंद आएगी। चलिए, मैं आपको ये सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है ना बहुत तंग कर रहा है। ये देखें,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने इसको एक प्लेट में निकाल के सजा दिया। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये नान कताई बिस्किट जो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी यकीनन बहुत अच्छे होंगे। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें कितना खस्ता बना है। ये माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपको एक तोड़ के भी दिखाया। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये पसंद आएगा। ये टी टाइम के लिए बेस्ट रेसिपी है, बेस्ट चीज़ है कि अगर आप बाज़ार से जो भी बिस्किट मंगाते हैं वो तो खैर होते ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में बनाएं तो आपके घर वाले बड़े खुश होकर खाएंगे, क्योंकि इतनी क्वान्टिटी में इतने सारे तकरीबन ये मेरे 22 या 23 बिस्किट तैयार हुए हैं। तो 22-23 बिस्किट इतने क्वांटिटी में तैयार हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलें, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी मज़ेदार और यमी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत पीछे उधम मचा रहे हैं बिस्किट के लिए, तो ये बिस्किट मैं उन तक पहुँचाती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, एक और अच्छी रेसिपी के साथ वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।